हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे एमसीक्यूज को चेक करेंगे। आज के सेशन में भी मैं आपके लेके आया हूँ, टोटल 15 एमसीक्यू है आप आज के हमारे सेशन में भी। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ठीक है। देन टाइफून ब्लॉक 4 इज अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय द विच कंट्री। अब आप सबको पता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं मिसाइल वाले, ये बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अभी जो है लाइक 2025 में देखोगे आप तो ये वॉर मिसाइल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो मैं चाहता हूँ इसको आप थोड़ा सा अच्छे से जो है याद कर लो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर लिखा है हाइपरसोनिक, तो हाइपरसोनिक होगा, बैलिस्टिक होगा तो भाई यूएस का ही होगा, नहीं तो चाइना का होगा, नहीं तो रशिया का होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। इस बार करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टर्की। तो टर्की द्वारा जो है बनाया गया है। अगर आप अभी देखोगे वाई इट इज इन न्यूज, पहली बार इस्तांबुल द्वारा बनाया गया ये पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, इस्तांबुल द्वारा पहला जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है वो यही है। ठीक है, तो डू रिमेम्बर उनका पहला है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के। दूसरी बात, एक चीज़ याद करो, टर्की को हम बोलते हैं तुर्किय। उन्होंने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर रखा है, लेकिन मैं जनरली जो हमारे लेक्चर्स है उसमें मैं टर्की ही बोलता हूँ। अगर आप लोग उसको तुर्की बोलोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अगर तुर्की लिख के आता है तो बी इंश्योर दैट वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। कौन सा वो सिटी है जो होस्ट करने वाला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? एक तो मुझे ये वर्ल्ड फूड इंडिया का कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चर को, हमारी फूड सिस्टम्स को। आई पर्सनली बिलीव इट, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम टू फूड। बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड है अपना। ठीक है, हाँ, तो कौन सी सिटी है जिसको होस्ट कर रही है? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A. What is correct answer? Your option number A. New Delhi is going to be host this particular event. याद करना, ये जो इवेंट होने वाला है ये फोर्थ एडिशन है इस बार का। ठीक है, दिस इज फोर्थ एडिशन है जो न्यू दिल्ली में होगा। कब होने वाला है? 25 से लेके 28 सितंबर 2025 के बीच में ये होने वाला है। ठीक है, पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था 2017 में, ये पहली बार हुआ था। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर मेन क्या होता है, हमारा डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं हम उनको बोलते हैं कि डू इन्वेस्ट इनटू द रिच कल्चर ऑफ द इंडियन फूड। ठीक है, विच आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। नाउ आई होप आप लोग भी बिग फैन रहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वो सिटी है जो आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 को जो है होस्ट करने वाली है? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबू धाबी। अबू धाबी में ये पर्टिकुलर होने वाला है। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा, सर ये आईयूसीएन क्या है? तो रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स भी रहते हैं, उनका किस तरीके से जो नंबर है, उनका कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या वो रेड लिस्ट में है, क्या उनकी संख्या कम हो रही है, क्या उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है, इन सब का जो है काउंटिंग करने की जिम्मेदारी आईयूसीएन उठाता है। आईयूसीएन इस सबको करता है। उनको प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ये आईयूसीएन बताता है। जब भी कोई एनिमल क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा धोखे में आ जाता है, तो आईयूसीएन उसको इनलिस्ट करता है। आईयूसीएन की खुद की लिस्ट है अपनी अलग से। तो इस आईयूसीएन का जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो कहाँ पे होने वाला है? इट विल बी इन यूएई में होने वाला है। तो अगर आप देखोगे व्हाट इज द थीम, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका? थीम ऑफ द इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या इवेंट की थीम है आपकी? पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। ठीक है, पावरिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। ठीक है, दिस ये पर्टिकुलर क्या है आपका? थीम है आईयूसीएन कांग्रेस का। तो डू रिमेंबर द थीम एज वेल। ठीक है, थीम एग्जाम में बहुत बार आती है। नाउ लेट्स मूव ऑन। Now, who recently become the first Indian chess player to reach the at a final of the Women World Cup? पहली भारतीय जो फाइनल तक गई है फेड वुमेन्स वर्ल्ड कप के। ठीक है, तो डू रिमेंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिव्या दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या
देशमुख। अब ये इनका नाम याद रखने के लिए जरूरत भी क्यों है? बिकॉज वो पहली इंडियन है, पहली भारतीय है जिसने ये मुकाम जो है वो हासिल किया है। दूसरा आप देखो उनका एज केवल 19 ईयर्स ओल्ड है, शी इज जस्ट अ 19 ईयर्स ओल्ड। गाइस इमेजिन हम क्या कर रहे थे 19 ईयर्स के एज में, मतलब आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। what maximum stake has RBI allowed, ठीक है, Warburgs, ठीक है, to acquire in IDFC First Bank? अब IDFC First Bank सबको पता है, अपना स्टेक जो है उन्होंने बेचा है। ठीक है, अब वो कितना परसेंट शेयर बेचने के लिए अलाउड किया गया है? तो रिमेंबर यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल शेयर कितने बेचे गए हैं? 9.9% जो है शेयर बेचे गए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखो। फैक्ट्स आर वेरी वेरी इसेंशियल, फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखोगे तो कॉस्ट तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि आरबीआई कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा। परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा बार पूछ ही लेते हैं आपको एग्जाम में। तो ये 9.99% वाला ये जो किस्सा है आपका, इसको थोड़ा सा क्या करो, याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ let's move on to the next question. What is the full form of Ankur? ठीक है, the initiative launched by Odisha government to promote urban growth and reforms. अब देखो अंकुर जो है, बहुत पहली बात तो एक चीज याद रखो, अगर एग्जाम में आता है कि भाई अंकुर ये जो गवर्नमेंट स्कीम है किनके द्वारा जो है पर्टिकुलर स्कीम या इनिशिएटिव लिया गया है, तो अंकुर ये ओडिशा गवर्नमेंट का आई कैन से इनिशिएटिव है। इसको पहले तो याद रख लो आप लोग। फिर आते हैं उसके फुल फॉर्म के ऊपर। यहाँ से क्या करना, एक चीज याद रखना, जो ए है, अब आपको मान लो पता चला कि हम बात कर रहे हैं उड़ीसा का, तो ये जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर सी तो कभी सही आ सकता है क्या? ठीक है, एनी टाइम सी करेक्ट आएगा क्या? सी क्या है आपका? रॉन्ग ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आसाम। ठीक है, आंध्रा हो ही नहीं सकते आंध्रा। तो लेफ्ट विथ अटल एंड एडवांस, तो वहां पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? अटल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ए स्टैंड है आपका वो अटल के लिए स्टैंड है। दूसरा दूसरा यहाँ पे जो सेकंड है वो कौन है आपका? नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो डू रिमेंबर दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो अंकुर का पूरा अगर फुल फॉर्म देखोगे तो वो क्या है आपका? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर दैट इज फुल फॉर्म, हमेशा याद रखो। नाउ नेक्स्ट क्या है? हाँ, इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वेरी स्मार्ट इफिशियंट एंड सिटीजन सेंट्रिक अर्बन ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, स्टेट किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं, इनके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। देखो ये सवाल जो है ना बहुत हाई चांसेस है आपको एग्जाम्स में आने के। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अभी जो है आपका वो 60 मार्क्स करंट अफेयर जो है 60 मार्क्स का हो रहा है मेंस में। ठीक है, तो मेंस में जब 60 मार्क्स का होगा ना गाइस, ये पूरा ओवरऑल कवर करेगा, पूरा ओवरऑल करेगा। अभी तक क्या था ना, एक रिस्ट्रिक्टेड ही न्यूज आती थी आपको, अभी 60 मार्क का बना दिया ना, तो पूरा ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से एसएससी में होता है, यूपीएससी में होता है, तो अलग अलग, हाँ डेप्थ जो होती है वो बहुत कम रहेगी, दैट आई एम डैम श्योर। बट जो वास्ट एरिया है, 60 क्वेश्चन बनाने हैं गाइस, तो 60 क्वेश्चन अलग अलग एरिया से आएंगे, अलग अलग जोन से आएंगे, तो हमें ना सारी चीजें कवर करनी है। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, जो 17 एडिशन है फॉर नोमैडिक एलिफेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिट्री एक्सरसाइज को आप डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो, जितने मार्क करने कर लो इसको। मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और वो भी रिसेंटली, भाई 3-4 महीने पहले वाला मिलिट्री एक्सरसाइज होगा ना, उसको तो याद ही कर लो आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, नाउ तो वेर इज दिस हैपन, व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ठीक है, उलम्बत्तर। उलम्बत्तर मंगोलिया में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 17 एडिशन जो है कहाँ पे हुआ है? उलम्बत्तर में हुआ है। ठीक है, इसको याद रख लेना। कब हुआ था ये? साधारणतः 31 मई टू 13 जून के बीच में ये पर्टिकुलर हुआ था, इसको याद कर लो। ठीक है, इंडिया एंड मंगोलिया दोनों का ये क्या है आपका? नोमैडिक एलिफेंट जो है एक्सरसाइज है। एक बार याद रखो, कभी कभी वो एडिशन भी पूछते हैं कि 17 एडिशन है, 15 एडिशन है, तो एडिशन भी पूछ सकते हैं, दैट टाइम एडिशन भी याद रखना जरूरी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट, द हीरो फिनक्रॉफ हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फॉर इट्स
मच अवेटेड 3,668 करोड़ आईपीओ। तो किस अथॉरिटी द्वारा आईपीओ की परमिशन जो है उनको दी गई थी? ठीक है, तो ये सबको पता है व्हाट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है सी बी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बट एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैं ये चाहता हूँ आप ये भी आईपीओ वाला देखो। आईपीओ वाला क्या है ना, एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंड में है अभी ये सारी चीजें। इंटरव्यू में कभी देखोगे आप तो आईपीओ के ऊपर बहुत सारे सवाल जो है इंटरव्यू के में पूछे जाते हैं। तो दिस इज ट्रेंडिंग क्वेश्चन। अगर सवाल बन जाता है तो डू रिमेंबर द आपका ऑथोरिटी का नाम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट। इसको पढ़ते ही ना एक चीज दिमाग में रखो, जब आप जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट पढ़ते हो, इसको एक चीज याद रखो कि जियो जियो तो सबको पता है, रिलायंस का जियो है अपना। ठीक है, तो जियो प्लस ये जो ब्लैक रॉक है, इन दोनों की पार्टनरशिप है। ठीक है, इन दोनों ने क्या की है? पार्टनरशिप कर ली है। कितनी परसेंटेज की पार्टनरशिप है ये? 50-50% की पार्टनरशिप है। व्हाट इज द अमाउंट? 50-50% का क्या है इनका? पार्टनरशिप है। और दोनों ने मिलके क्या स्टार्ट किया है? दोनों ने मिलके जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट किया है। अब म्यूचुअल फंड बिजनेस क्या होता है, ये आप मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स देख लो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये इन्होंने स्टार्ट किया है। तो वो जो म्यूचुअल फंड उन्होंने स्टार्ट किया है उसकी परमिशन किनके द्वारा दी गई है? तो यहां पर भी आपका सही आंसर क्या हो जाता है? सेबी द्वारा जो है ये परमिशन जो है दी जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। नाउ ये देखो, हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने चीज आपको बताई, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इनके एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंटेड? सिद्ध स्वामीनाथन। ठीक है, ये जो है आपके एमडी एंड सीईओ करके अपॉइंटेड रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको याद करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने कल के लेक्चर अगर आपने सुने होंगे तो मैंने कल के लेक्चर में भी क्या किया है, मैंने मोर देन 5 to 6 क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से लिए हैं। लास्ट लेक्चर में भी ये भी एक सवाल है जो स्पोर्ट्स वाला ही है। तो डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा कितने फुटबॉल अभी गोल्स जो है किए गए हैं, दैट इज रिकॉर्डेड, एंड दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल 800 जो है गोल्स उन्होंने किए हैं अभी उनके रिसेंट इवेंट में। तो मैं चाहता हूं ये चीज आप हमेशा याद रखो। टॉप मोस्ट द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर दैट 800 क्लब गोल्स, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, वो भी एट द एज ऑफ 40। एट एज ऑफ मतलब फिटनेस का वो एक हाईएस्ट एग्जांपल है, एट एज ऑफ 40 ही डिड इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द वर्ल्ड हंगर डे। कब मनाया जाता है? व्हेन, ऑन विच डेट द वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? सो आई पर्सनली फील दैट देयर शुड नॉट बी एनीबॉडी लेफ्ट। ठीक है, कोई भी बंदा ऐसा ना रहे जिसको खाना नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हंगर डे का, तो हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई। व्हाट इज करेक्ट आंसर? 28 मई को जो है हम हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं। आई विश देयर शुड नॉट बी एनीबॉडी जिसको कुछ भी खाना ना मिले। आप भी इसका टेक केयर करो, ऑब्जर्व करो कि कभी भी ऐसा ना हो। ठीक है, अब ये जो है हंगर डे हम कब से मनाना स्टार्ट कर दिए हैं? 2011 से जो है हम हंगर डे मनाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम होलिस्टिकली जो हंगर क्राइसिस है पूरे दुनिया का, वहां पे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई फील। ठीक है, डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कौन सा वो सिटी है जो 2026 का एशियन वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को जो है होस्ट करने वाला है? अब यहाँ पे ना एक चीज याद रखो, यहाँ पे क्या याद रखो, ये सवाल आपको 2026 के बारे में पूछ रहा है, ना कि 2025 के बारे में। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने पहले इस चीज को कंफर्म कर दिया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहमदाबाद इज गोइंग टू बी होस्ट सिटी फॉर 2026 का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखने जैसी ये है कि ये जो चैंपियनशिप है वो होने वाली है 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल 2026 में। 2026 में, ठीक है, 1 अप्रैल को सबका रिजल्ट आता है, तो आई विश हम सबका रिजल्ट आ जाए 1 अप्रैल को, तो हमें मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, उस समय देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखो 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के बीच में जो है आपका ये अहमदाबाद का जो इवेंट है वेट लिफ्टिंग का वो होने वाला है। पहले ये डिसाइड हुआ था कि ये होगा गांधीनगर में, लेकिन गांधीनगर से शिफ्ट करके जो है अहमदाबाद कर दिया है। मैं क्यों वो साल के बारे में बोल रहा था, बिकॉज मैं जब 2025 का सवाल आपको आएगा कि 2025 में जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो वो चाइना है। ठीक है, वो चाइना है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस।
2026 के बारे में पूछेंगे तो इट इज इंडिया, अहमदाबाद है। लेकिन अगर 2025 के बारे में पूछेंगे, मतलब इसी साल के बारे में पूछेंगे, तो उस समय आंसर आपका क्या है, चाइना है। इन चीज को, बहुत छोटी छोटी चीज है, इसको याद रखना जरूरी है। और अगर ये पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम कब कहाँ पे हुई थी, तो ये 1957 में तेहरान, ईरान में जो है ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसमें ना क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे, दैट आई एम डैम श्योर। इसलिए मैं खास इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। जो मॉडिफाई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अ फार्मर कैन बोरो थ्रू द केसीसी फॉर शॉर्ट टर्म लोन। तो याद रखना, मैंने जब खुद ने भी, जब मैंने बजट का लेक्चर बोला था आपको, ठीक है, मैंने जब बजट का लेक्चर बोला था, तो बजट में क्या बोला था हमें, बोला गया था हमें, जो 3 लाख की अमाउंट है उसको बढ़ा के हम क्या करने वाले हैं, 5 लाख करने वाले हैं। ठीक है, ये करने वाले हैं। 28 मई की पीआईबी है, कभी चेक करना, 28 मई 2025 की पीआईबी है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने बोला है कि टिल हमने ये अपडेट नहीं किया है, इसलिए अभी भी जो चीज है वो कितनी है आपकी शॉर्ट टर्म लोन की, वो आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 लाख ही है। लेकिन जैसे आपका एग्जाम आगे जाएगा, शायद शायद जुलाई मंथ में ही क्या हो जाएगा इसको, मतलब इसी मंथ के एंड में क्या हो जाएगा, वापस जो है ये अपडेट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो वापस जब अपडेट हो जाएगा तब वो 5 लाख होगा, लेकिन अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी करेक्ट आंसर 3 लाख ही बोलूंगा। जब अपडेट हो जाएगा तब मैं खुद ही 5 लाख उसको बोल दूंगा, लेकिन जुलाई में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चीज को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केसीसी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट सबवेंशन आपको पता है, 7% जो है सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, 1.5% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर आपने जो है रेगुलरली पेमेंट्स किए हुए हैं। सो दैट्स आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाता है टू हेल्प द फार्मर्स। लेकिन अमाउंट जो है वो 5 लाख है, याद रखना। बस उसको अभी तक गवर्नमेंट में अपडेट नहीं किया है, लेकिन आई होप जल्दी गवर्नमेंट उसको अपडेट कर देगी। नाउ who has been appointed as the brand ambassador for the Karnataka Forest and Wildlife Department। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बार हम ये थोड़ा सा ब्रांड एम्बेसडर को मतलब पढ़ते नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं एक मार्क के लिए। व्हाट इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनिल कुंबड़े। तो अनिल कुंबड़े इज द टॉप ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कर्नाटका फॉरेस्ट, आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। लेकिन इसके साथ साथ जो टॉप ब्रांड एम्बेसडर थे जो अभी न्यूज में थे, मैं चाहता हूं उनको भी एक बार आप लोग देख लो। जैसे कपिल देव हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो भी ब्रांड एम्बेसडर थे। कृति सेनन, ठीक है, ड्रीम टेक्नोलॉजी इंडिया की है। अनन्या पांडे, फ्रेंच लग्जरीज ब्रांड चैनल। कार्तिक आर्यन, सलमान खान, ऑल दीज आर द टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स जो आपको मिलेंगे, जो कि न्यूज में थे। उस तरीके से नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज मोबाइल कांग्रेस 2025। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की क्या थीम थी, जिसका जो अनाउंसमेंट है किया गया था यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, कनेक्ट टू लीड। ठीक है, सॉरी, नो, व्हाट इज करेक्ट आंसर इज इनोवेटिव टू ट्रांसफॉर्म। प्लीज चेक दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब इसका जो थीम है इसको याद रखो। हाँ, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो इवेंट है वो कब होने वाला है, वो इवेंट होगा अक्टूबर 8 से अक्टूबर 11। ठीक है, अक्टूबर 8 से अक्टूबर 2025 से 11 अक्टूबर 2025 तक ये इवेंट होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, दिल्ली में जो है होने वाला है। इसकी थीम अभी अनाउंस हुई है, तो डू रिमेंबर दिस थीम, दैट इज इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नाउ thank you so much guys, I hope you all are enjoying our lecture. Do like, do share, do comment for our lectures, do promote this particular sessions। अगर आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होगी तभी भी हमें बताइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय योर डे।